तो आज हम विशेष संदेश में आगे बढ़े उससे पहले बात करेंगे सतलोक आश्रम से जुड़े हुए हमारे एक गुरु भाई हैं विकास सिंह पुरिया जी। और विकास सिंह पुरिया जी की एक आदत है, उन्हें कुछ न कुछ किसी भी प्रकार की अटपट के माध्यम से सोशल मीडिया पर पब्लिसिटी चाहिए। उनकी आदत है कि मैं भक्तों के बीच में बना रहूं, कहीं भगत मुझे भूल ना जाएं, और कुछ भी वो डालते रहते हैं। चलो अच्छी बात है, उनके डालने से आप और हमें मौका मिलता है अध्यात्म को और अच्छे से समझने का। आजकल सोशल मीडिया पर राजस्थान का एक छोटा सा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो बुजुर्ग, आप जी देख पा रहे होंगे, जिसमें दो बुजुर्ग और एक किसी व्यक्ति के पास उसकी ऑफिस में बैठे हैं और वो अपनी जो घर की जो आत्मकथा है वो उसके साथ शेयर कर रहे हैं कि भाई मेरे परिवार वालों ने घर बर्बाद कर दिया, रामपाल जी से नाम उपदेश लेकर, ना कोई बड़े बूढ़ों की इज्जत करते हैं, अपनी माँ के ऊपर रामपाल जी के भगत होकर हाथ उठाते हैं। क्या ये शिक्षा देते हैं रामपाल जी? हमारे घर को बर्बाद कर दिया संत रामपाल जी ने। तो उन दोनों बूढ़े व्यक्तियों की बातों को इस जगत वाले भाई ने, जो कि ये पीला कुर्ता पहनकर बैठा हुआ है, इसने अपने शब्दों में बयान किया है और काफी कुछ अपशब्द जाने अनजाने में ये परम पूज्य परमेश्वर रामपाल जी को कह रहा है। और विकास सिंह पुरिया ने दिन में एक छोटा सा वीडियो भी बनाया इसके ऊपर, लेकिन इनके तो वीडियो बनाने का वही मकसद है भाई और बहनों, गुस्सा जाहिर करना, आंखें लाल कर लेना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, जैसी इनकी आदत है। अब ये व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहे हैं? किसी भी घटना के घटित होने के पीछे कोई कारण होता है, पहले उस कारण में जाना चाहिए। ऐसे तो फालतू में कोई भी गुरुदेव भगवान को नाप सनाप नहीं बोलता, कोई भी गालियां नहीं देता। दुनिया भर के लोग हैं, उन्हें अच्छा भी कहते हैं, उनका ज्ञान भी सुनते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? तो कारण हम जानेंगे उससे पहले विकास सिंह पुरिया की ये छोटी सी एक पोस्ट है जो दास आपको दिखा रहा है। इसमें वो क्या कुछ लिख रहे हैं आप जी देख रहे हैं। गुरुद्रोही कभी भी गुरुजी पर आरोप या अपशब्द कहने वालों को जवाब नहीं देते। कारण क्या है? मैंने बताया ना, विकास सिंह पुरिया जी के अंदर बहुत सारी शंकाएं हैं और बहुत सारी शंकाओं के जवाब इनको मिल नहीं पाते, जिस कारण से फिर ये सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल देते हैं कि हो सकता है ये पवन दास के पास पहुंच जाए और पवन दास इसका कोई उचित समाधान कर दे तो थोड़ा मुझे शांति मिले। तो विकास सिंह पुरिया जी पोस्ट डालकर पूछ रहे हैं कि गुरुद्रोही कभी भी गुरुजी पर आरोप या अपशब्द कहने वालों को जवाब नहीं देते, इसका कारण क्या है? अब पहले भाई और बहनों, दास आपको दिखाना चाहेगा वो वीडियो क्या है। 1-1.5 मिनट का है, वैसे तो लंबा वीडियो है, 8-10 मिनट का है, लेकिन क्या कुछ वो गुरुदेव भगवान के बारे में कह रहा है दास आपको सुनाना चाहेगा। बाकी बस वही बातें बोल रहा है सब कुछ वो। तो क्या कुछ कह रहा है सुनिएगा एक बार उन्हीं के शब्दों में। जय श्री राम मित्रों, मेरे साथ दो बुजुर्ग बैठे हैं। मैं आज मैं वैसे मेरी भाषा में उसको संत नहीं बोलूंगा, लेकिन एक संत रामपाल जो कुकर्मी गुर्गा है, एक उस संत रामपाल, कुकर्मी रामपाल जो जेल में अपने कुकर्मों की सजा भोग रहा है, उस कुकर्मी रामपाल के गुर्गे, कुकर्मी रामपाल के गुंडे जो पिछले काफी लंबे समय से इस इलाके में घूम घूम करके उस बलात्कारी का, उस कुकर्मी का, उस बेहुदा इंसान का प्रचार करते हैं और लोगों को हिंदू धर्म से दूर करने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ ये दो बुजुर्ग हैं जो भील समाज से आए हैं। इन कुकर्मियों से ये इतने दुखी है, इतने परेशान है कि इनका पूरा घर बिखेर दिया इन बेईमानों ने। इनके घर की ऐसी तैसी कर दी, इनकी औलाद को इनसे छीन लिया, इनके पोतों को इनसे छीन लिया। ये दुखी हो गए, गरीब आदमी। आप देख सकते हैं इनकी चेहरा देख करके भी आपको लगेगा कि वाकई बेहद गरीब आदमी है। और उस बेईमान रामपाल के गुर्गों ने, बेईमान
कुकर्मी बलात्कारी रामपाल के भड़वा में इनकी ऐसी तैसी कर रखी है। तो भाई और बहनों, वीडियो आप जी ने सुन लिया है। क्या कुछ ये भाई जाने अनजाने में अपने परमपिता परमेश्वर को, अपने भगवान को कह रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई और बहनों। आप और हमने इस प्रकार की बातें सुनकर नाराज भी नहीं होना चाहिए, दुखी भी नहीं होना चाहिए। और विकास सिंहपुरिया को तो स्पेशल नहीं होना चाहिए, क्योंकि विकास सिंहपुरिया भी पहले दयानंद का चेला था। विकास सिंहपुरिया भी पहले कट्टर आर्य समाजी था। गुरुदेव की बातें नहीं माना करता था, वाद विवाद किया करता था। वही स्थिति जगत के अन्य लोगों की है जो गुरुदेव भगवान के ज्ञान से परिचित नहीं है। तो विकास सिंहपुरिया को नाराज नहीं होना चाहिए। जिस बीमारी से ये भाई बीमार है, जो गुरुदेव भगवान को अनाप शनाप कह रहा है, इस बीमारी से कभी न कभी विकास सिंहपुरिया जी भी बीमार थे। और यदि उस समय विकास सिंहपुरिया को उसी की भाषा में जवाब दिया जाता तो विकास सिंहपुरिया शायद कभी भी गुरुदेव के ज्ञान को स्वीकार नहीं करता। तो आज विकास सिंहपुरिया को भी चाहिए कि आप वाली बीमारी से यदि अन्य कोई लोग बीमार हैं तो आपने उनके साथ प्यार प्रेम से पेश आना चाहिए, ज्ञान आधार से समझाने का प्रयास करना चाहिए। कोई नहीं मानता है तो छोड़ देना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहिए, गुस्से से नहीं देना चाहिए। अब ये विकास सिंहपुरिया जी कह रहे हैं कि भाई ये गुरुद्रोही जो है ना, जो साध संगति से जुड़े हुए हैं, ये हम सत्सेवक भाई बहनों को गुरुद्रोही कहते हैं। इनकी अक्ल के ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं। जैसे दुनिया की अकल पे पत्थर पड़े हैं ना, हमारे गुरुदेव भगवान को ना जानकर, ना पहचान कर, उनके सत्संग ना सुन पाने के कारण उनको गुरुद्रोही कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं। इसी प्रकार ये सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन, इनकी बुद्धि पे पत्थर पड़े हैं। ये साध संगति की वीडियो अच्छे से ना देख पाने के कारण, ज्ञान को आधार ना बना पाने के कारण, और निष्पक्ष होकर आध्यात्मिक मार्ग में कोई फैसला ना ले पाने के कारण ये भी हमें गुरुद्रोही की संज्ञा देते हैं। तो हमें तो देखो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ना हमें बुरा लगता है। विकास सिंहपुरिया जी का सवाल है कि ये गुरुद्रोही लोग गुरुजी को अपशब्द कहने वाले या गुरुजी पर आरोप लगाने वाले लोगों के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाते, क्या कारण है? तो विकास सिंहपुरिया जी, कोई भी घटना घटित होती है, कोई व्यक्ति किसी के बारे में अच्छा बोलता है या बुरा बोलता है, तो उसके पीछे का कारण क्या है, रीजन क्या है, उसमें जाना चाहिए। और आज जो लोग सतगुरु रामपाल जी को गालियां देते हैं, जो लोगों ने भला बुरा कहते हैं, इसके पीछे का कारण है बरवाला कांड। क्योंकि बरवाला कांड लोगों ने देखा है, घर बैठे टीवी पर देखा है। बरवाला कांड के माध्यम से लोगों ने संत रामपाल जी के सतलोक आश्रम से जुड़े भक्तों की गुंडागर्दी देखी है, उनका घटिया चरित्र देखा है। संत रामपाल जी के नाम से उनके परिवार ने, और विकास सिंहपुरिया जी, आप तो उस समय सतलोक आश्रम कमेटी में शामिल थे, आप जैसे लोगों ने जो भोले भाले भक्तों को गुमराह किया, उनको कमांडो बनाया, पुलिस प्रशासन के सामने हथियार देकर मरने मारने के लिए खड़ा कर दिया, गुरु का आदेश बताकर। दुनिया ने घर बैठे टीवी चैनल पर वो बकवास देखी है। और आप सतलोक आश्रम वालों की मनमानी हरकतों के चलते जो 6 भगत भाई बहनों की मृत्यु हुई है, उसका आरोप जो गुरुदेव भगवान पर लगा दिया गया, लोगों ने घर बैठे टीवी पर देखा है। भगतों की गुंडई हरकतें, जो भगत होने के बावजूद काले कपड़े पहनकर, हाथों में डंडे, पत्थर और हथियार लेकर किस कदर पुलिस वालों के साथ में मरने मारने को जद्दोजहद कर रहे थे, ये देश और दुनिया ने घर बैठे टीवी चैनल पर देखा है। तो आज अगर कोई लोग सतगुरु रामपाल जी के बारे में भला बुरा कह रहा है ना, तो उसके पीछे कारण है बरवाला कांड। आप जैसे भगत भाई बहनों की काल प्रेरित मनमानी हरकतें। तो भैया दोष किसको दोगे, किसको दोष दोगे? आज गुरुदेव भगवान की निंदा करने के लिए, गुरुदेव भगवान को अनाप शनाप गालियां निकालने के लिए देश और दुनिया वालों को किसने प्रेरणा दी? आप विकास सिंहपुरिया जैसे सतलोक आश्रम कमेटी से जुड़े लोगों ने, सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदारों ने। तो भैया क्या दोष दिया जाए उन लोगों को, क्या कहा जाए?
अब भैया उनकी बुद्धि सेट होगी वैसे ही होगी, जबरदस्ती का मामला तो है ही नहीं। जब आप शतलोक आश्रम वाले ही अभी तक अपनी बरवाला कांड में की गई काल प्रेरित गलतियां स्वीकार करने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है, माफी मांगने को तैयार नहीं है, तो भैया जगत वालों को क्या दोष दिया जा सकता है? फिर जगत वाले कैसे समझेंगे, कैसे झुकेंगे? तो विकास सिंह पुरिया जी, किसी भी आदमी पर आरोप लगाने से पहले, उसके ऊपर दोषारोपण साबित करने से पहले हमने अपनी गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। तो आज ये जितने भी लोग हैं जो सतगुरु रामपाल जी के घोर विरोधी बने हुए हैं, इन्हें सतगुरु रामपाल जी से कोई शिकायत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी स्वयं परमात्मा हैं, सत्य पुरुष हैं। और जब ये परमात्मा धरती पर प्रकट होते हैं मानव शरीर में, तो एक अच्छे नागरिक की भूमिका भी करते हैं, एक सभ्य नागरिक की भूमिका करके दिखाते हैं, ताकि इनके भगत भी एक अच्छे नागरिक बने। तो गुरुदेव भगवान ने तो कभी अपने लीला में जीवन काल में ऐसा कोई कांड किया नहीं, ऐसा कोई कार्य किया नहीं, ऐसा कोई कुकर्म किया नहीं जिससे लोग उनको कुकर्मी की संज्ञा दें, लोग उनको गालियां दें। फिर भी लोग आज दे रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण है बरवाला कांड। आप भगत लोगों के कुकर्म, शतलोक आश्रम कमेटी के कुकर्म, जिस कारण से आज देश और दुनिया में सतगुरु रामपाल जी निंदा के पात्र बने हुए हैं। तो गलती आप लोगों की है, जगत वालों की नहीं है सिंहपुरिया जी। इसलिए हम जगत वालों को दोष नहीं दे सकते, उन पर आरोप नहीं लगा सकते, हम उनको प्यार प्रेम से समझा सकते हैं। हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे सकते, हम सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं। हम काल प्रेरित नहीं है आप लोगों की तरह, हम सतगुरु प्रेरित हैं। हम लोग आंख बंद करके आंखों पर काली पट्टी बांध के गांधारी की तरह नहीं चलते। हम गुरुदेव भगवान के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो क्या दोष दें हम इन लोगों को? इन्होंने जो देखा, अब इन लोगों का दोष देना बिल्कुल सही है भाई। अब बरवाला कांड में सतगुरु रामपाल जी का तो ऐसा कोई आदेश था नहीं, उन्होंने तो ऐसा कोई कर्म किया नहीं कि भाई इस प्रकार की गुंडई हरकतें वहां पर भक्तों के द्वारा पुलिस प्रशासन के साथ हों। अब देश और दुनिया को क्या पता इन बातों का? अब लोग तो ये समझेंगे भाई रामपाल जी का आश्रम था, रामपाल जी के भगत थे, अब रामपाल जी के आदेश बिना कोई कैसे गुंडई हरकतें कर सकता है? तो लोग तो यही समझेंगे ना कि बरवाला कांड के जनक संत रामपाल जी हैं, अपने भक्तों को आदेश देने वाले, कमांडो बनाने वाले संत रामपाल जी हैं। लोग तो अपने दृष्टिकोण के अनुसार यही समझेंगे। अब लोगों को पीछे की भूमिका का थोड़ी पता है कि सतगुरु रामपाल जी का तो एडी से लेकर चोटी तक कोई हाथ नहीं किसी भी प्रकार का। यदि उनका कोई स्टेटमेंट हो, उनका कोई वक्तव्य हो, उन्होंने किसी को कोई आदेश दिया हो कि जाओ भाई बाहर खड़े हो जाओ, काले कपड़े पहन के, हाथों में पत्थर ले लो, पुलिस प्रशासन को अंदर मत आने दो, मैं तारीख पे नहीं जाऊंगा, है तो दिखा दो कोई ऐसा वक्तव्य। तो देश और दुनिया वाले तो यही सोचेंगे कि भैया बाबा रामपाल के भगत बाबा रामपाल के आदेश के बिना गुंडी हरकतें कैसे करेंगे। लेकिन यहां तो बिल्कुल उल्टा है, उन जगत वालों की सोच के विपरीत हुआ सब कुछ। यहां तो सब कुछ काल प्रेरणा से हुआ। सतगुरु रामपाल जी ने तो कभी अपने भक्तों को चींटी तक को सताने की आज्ञा नहीं दी, आदेश नहीं दिया, शिक्षा नहीं दी। अरे कबीर पंथ में तो सफेद पोशाक भक्तों की पहचान होती है, तो सतगुरु रामपाल जी काली पोशाक पहनाएंगे क्या अपने भक्तों को? सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 से दिन रात एक करके गांव गांव जाकर सत्संग करके, दिन का चैन रातों की नींद खराब करके, और जिन हाथों से हम लोग कुकर्म किया करते थे, जिन हाथों से हम लोग उल्टे कार्य किया करते थे, उन हाथों को उन्होंने ज्ञान देकर जोड़ना सिखाया। इन हाथों में उन्होंने सुमरणी पकड़ाई, मंत्र जाप करना सिखाया। जहां हम लोग पहले ऊंट की तरह गर्दन सीधी करके अकड़ के चला करते थे, सतगुरु रामपाल जी ने तो अपना ज्ञान देकर हमें झुकना सिखाया, हमें अधीन और दास बनाना सिखाया। सतगुरु रामपाल जी ने कभी अपने भक्तों के हाथों में डंडे, पत्थर, पेट्रोल बम और बंदूकें नहीं पकड़ाई। ये परमपिता परमेश्वर हैं, सारी सृष्टि में इन्हीं के बच्चे हैं, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे जज हो, चाहे राजनेता हों, चाहे भगत हों। एक बाप भला अपने बच्चों को आपस में कैसे लड़ाएगा? तो ये लड़ाने का कार्य तो ये काल करता है। और बरवाला कांड में काल प्रेरणा से ये सारे कार्य सतलोक आश्रम कमेटी ने किए, विकास सिंह पुरिया जैसे मंदबुद्धि भक्तों ने किए।
मान बढ़ाई में आकर, अहंकार में आकर, काल प्रेरणा से। तो भैया जगत वालों को क्या दोष दिया जाए, हम इन बेचारों को क्या कहें। अभी ये अनजान है, नादान है। अभी तो सतगुरु रामपाल जी की 90% संगत जो इन सतलोक आश्रमों में जाती है, आंखों पर काली पट्टी बांध के भेड़ चाल में चल रही है। अभी तक तो बरवाला कांड के पीछे की घटना इन्हीं की समझ में नहीं आ रही, जगत वालों को कहां से आएगी। तो किसको दोष दिया जाए भाई, अंत में दोषी तुम लोग ही कहलाओगे। आज नहीं तो कल इस रहस्य से पर्दा तो उठ गया। गुरुदेव भगवान कहते हैं ना कि बहुत बड़ा पेड़ है और जब वो आंधी से उखड़ जाता है, उसकी जड़ें उखड़ जाती हैं, तो महीने 2 महीने हरा भरा दिखाई देता है, लेकिन अब वो उखड़ चुका है, सूखेगा। तो भाई सात संगति के माध्यम से हजारों वीडियो बन चुके हैं, बरवाला कांड की सच्चाई उजागर हो चुकी है। आप आश्रम वालों के, गुरुदेव के परिवार वालों के काले कारनामे, उनके कुकर्म उजागर हो चुके हैं। अब थोड़े बहुत दिन कोई बात नहीं, संगत अभी नादान है, इतना ज्ञान को आधार नहीं बना पा रही है, लेकिन कब तक नहीं बनाएगी। आज नहीं तो कल तत्व ज्ञान तो अंगड़ाई लेगा। और संगत अगर फिर भी जागने का प्रयास नहीं करेगी तो परमात्मा जगाएगा। उन्होंने तो अपने मिशन को पूरा करना है, उन्होंने तो ये गंदगी बाहर लाके रखनी है। अरे कमाल, 650 साल पहले गुरुद्रोही परमात्मा के ज्ञान के विरुद्ध खड़ा हो गया था। आप सतलोक आश्रम वालों की तरह संगत में लगता था बहुत बड़ा भगत है, बहुत अच्छा भगत है, इससे बढ़कर कोई सेवादार नहीं, और परमेश्वर की संगत में कीड़ा था। आज वो भूमिका आप सतलोक आश्रम वाले निभा रहे हो। आज देश और दुनिया में बरवाला कांड के माध्यम से या बरवाला कांड के बाद ये जितनी भी भक्ति विरुद्ध कर्म, राजनीति से लेकर आरक्षणबाजी, गुंडों की सीबीआई जांच, स्टेडियम बनाना, जगह जगह जाके भंडारे लगाना, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये बकवाद करना, भक्तों के दान धर्म का पैसा बर्बाद करना, लाइब्रेरियां बनवाना, ये सारे कुक्रम जो आप लोग ये करवा रहे हो, ये उजागर हो चुके हैं, आने वाले समय में हो जाएंगे। अगर संगत आंख नहीं खोलेगी तो परमात्मा खुलवाएगा। जैसे कमाल, एक समय ऐसा आया, परमात्मा ने संगत में प्रेरणा कर दी कमाल से दूर हटने के लिए, और कमाल ने कहा भैया गुरुजी का प्रकट दिवस मनाएंगे, भक्तों खीर बनाएंगे। सभी भगत, परमात्मा ने अंदर से प्रेरणा कर दी, सुबह 4 बजे आश्रम में पहुंच गए, ले लेके लौटे। बोला महाराज जी दूध लाए। कमाल ने कहा भाई डाल दो ड्रम में। अब मालिक ने भक्तों में अंदर से प्रेरणा कर दी। उन्होंने सोचा कि हम क्यों दूध दें, हम पानी डाल के आ जाएंगे, दूध कोई और डाल देगा। सबके मन में ये भावना आ गई, दूध कोई और डाल देगा, मैं अकेला पानी डाल रहा हूं, क्या फर्क पड़ेगा। और मालिक ने सबको प्रेरणा कर दी, सब पानी का लोटा ले लेके आ गए, ये सोचकर कि मैं अकेला ही तो डालने जा रहा हूं, बाकी लोग तो दूध ही डालेंगे। ड्राम ठोक दिया लोगों ने पानी का, अंधेरे अंधेरे में 2-4 भगवान आत्माओं ने दूध भी डाल दिया। कमाल ने सेवादारों से कहा रे भैया संगत तो फिर अपने ऊपर समर्पित हो गई और खीर बनाओ भाई, दूध खूब आ गया। सेवादारों ने जाकर देखा ड्रम में तो वो तो पानी भरा हुआ। कमाल से कहा गुरुजी यहां तो पानी भरा हुआ पानी। तो गुरुदेव ने बताया वो कमाल शर्म के मारे नीची गर्दन हो गई और उसी समय छोड़ छाड़ के आश्रम और आंध्र प्रदेश की तरफ चला गया। वो आंध्र प्रदेश की तरफ वहां जाके मरा। अगर ये संगत आंख नहीं खोलेगी, बरवाला कांड की घटना की सच्चाई को नहीं समझना चाहेगी, ज्ञान आधार से भक्ति मार्ग पर नहीं चलना चाहेगी, तो भैया परमात्मा ने तो समय पर अपना कार्य पूरा करना है, परमात्मा प्रेरणा करेगा। ये संगत तुम्हारे से धीरे धीरे नफरत करने लगेगी, क्योंकि संगत को आत्मा की खुराक तो आश्रमों में मिल नहीं रही है, बकवाद है। वहां लोग जाते हैं भक्ति के लिए, उन्हें राजनीतिक रैलियों में भेज दिया जाता है, कबीर पंथियों की रैलियों में भेज दिया जाता है, जाटों के आरक्षण में भेज दिया जाता है, परशुराम की जयंती पर भेज दिया जाता है, छोटू राम की जयंती पर भेज दिया जाता है, किसी की धर्मशाला बनवाने के लिए मजदूर बनाकर भेज दिया जाता है, किसी की लाइब्रेरी में बेगार के लिए भेज दिया जाता है, लोगों के मकान बनवाने के लिए बेगार में लगा दिया जाता है। और मर्यादा किसी की तुम लोगों ने छोड़ी नहीं, तो मर्यादा टूटने से आगे भक्ति बन नहीं रही, पिछली भक्ति कब तक चलेगी। तो एक दिन ऐसा आएगा, ये संगत ऑटोमेटिक तुम लोगों से दूरी बना लेगी, ऑटोमेटिक, और भक्ति तक छोड़ने की ये लोग सोच बैठेंगे। तो भैया किसको दोष दें विकास सिंह पुरिया जी, जब कुकर्म आप लोगों के, मनवस हरकतें आप लोगों की, तो दुनिया गालियां सतगुरु रामपाल जी को दे रही है,
तो बताओ भैया दुनिया को भी क्या दोष दें? जब तक दुनिया भर वाला कांड से परिचित नहीं होगी, सतगुरु रामपाल जी के सत्संग नहीं सुनेगी, उनके विचारों से परिचित नहीं होगी, उनके आचार विचार स्वभाव से परिचित नहीं होगी, तब तक भैया दुनिया ऐसे ही बोलेगी, तब तक ये दुनिया ऐसे ही करेगी। और करने दो ना दुनिया को। आप आश्रम वालों को मिर्ची क्यों लग रही है भाई? हमारे गुरुजी कोई कुकर्मी है क्या? हमारे गुरुजी कोई बलात्कारी है क्या? अगर दुनिया उनको बलात्कारी कह रही है, कुकर्मी कह रही है, गुंडा कह रही है, तो कहने दो। हमें तो आनंद सा आना चाहिए। हमारे गुरुजी ना गुंडे हैं, ना बलात्कारी हैं, ना कुकर्मी हैं, ना उन्होंने ऐसा कोई कर्म किया। अब उसके बावजूद भी दुनिया गाली दे रही है, तो भैया बाप और बेटे का बीच का मैटर है। ये बाप और बेटे का बीच का मैटर है। ये गाली देने वाले भी तो सतगुरु रामपाल जी के बेटे हैं, उन्हीं की आत्मा है, उन्हीं के जीव हैं। आज नहीं तो कल इनको भी सद्बुद्धि आएगी, ये भी परमात्मा से जुड़ेंगे, अपनी गलतियों की रो रो के माफी मांगेंगे। हम बीच में क्यों ठेकेदार बने फालतू में? हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे सकते, हम उनको प्यार प्रेम से समझा सकते हैं, जैसे तुम्हें समझा रहे हैं आश्रम वालों को। और गुरुदेव भगवान भी यही शिक्षा देते हैं हमें कि मेरी शरण में आने के बाद अगर तुम्हें कोई इज्जत दे, चाहे तुम्हारा कोई अपमान करे, तो भगत ने ना तो इज्जत से फूलना है और ना भगत की बेइज्जती करने से भगत ने कोई बुरा मानना है, कोई निराश होना है। आपको गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुना देते हैं। भाई हमने तो गुरुजी के ज्ञान आधार से चलना पड़ेगा। विकास जी क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? मेरी शरण में आ गया, चाहे तुम्हारी कोई इज्जत करे चाहे बेइज्जती करे, तुम चिंता ना करियो। और मेरी शरण में जो आ गया तो बाकी जगत को समझो राख है, ये भगवान देख रहा करके। और आने दो मेरा समय, कहते करते कारण कौन है, कर सेवा की काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। तो सुना विकास सिंहपुरिया जी क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि मेरी शरण में आने के बाद तुम्हें कोई अच्छा बोले या बुरा बोले, इज्जत दे या तुम्हें अपमानित करे, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे तो भाई बहन है। अरे विकास सिंहपुरिया जी, ये जगत वाले भी तो हमारे भाई बहन है, कोई अलग थोड़ी हैं। और जब तक ये नादान है, अनजान है, तब तक अपने बाप को गाली दे रहे हैं। गुरुदेव ने सत्संग में बताया कि बेटा जब शराब पी लेता है तो शराब के नशे में अपने बाप को भी गाली दे देता है, मार पिटाई भी कर देता है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बाप फिर भी बुरा नहीं मानता कि कभी न कभी तो इस नादान की ये जो शराब है इसका नशा उतरेगा। और जब शराब का नशा उतरता है तो वो माफी मांगता है। तो ये बाप और बेटों के बीच का मामला भाई, हम बीच में टांग क्यों फंसाएं, अपने कर्म क्यों खराब करें? प्यार प्रेम से शांति से संदेशा दे सकते हैं, वो पिछले 10 साल से दे रहे हैं। जिसने समझना होगा समझ लेगा, नहीं समझना तो ना समझो। तो गुरुदेव तो कह रहे हैं कि भगत को भी अगर कोई गाली दे तो भगत ने भी बुरा नहीं मानना। अब बताओ, जब भगत को कोई गाली दे और गुरु कह रहा कि भगत ने भी बुरा नहीं मानना, जबकि भगत तो बुरा हो सकता है, भगत गलत हो सकता है, भगत कुकर्मी हो सकता है, और उसके बावजूद भी गुरुदेव कह रहे हैं कि तुमने किसी की बातों का बुरा नहीं मानना, चाहे जो मर्जी बोले। आवत गाड़ी एक है, उल्टा हो अनेक, कहे कबीर ना उल्टी हो रहे की एक। कबीर जो तो को काटा बोवे ताको बो तो फूल, तो ये फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। तो भला हमारे गुरु को यदि कोई गाली दे तो गुरु के ऊपर तो भैया गाली का कोई मतलब ही नहीं लागू होता, कोई असर ही नहीं होता, क्योंकि गुरुजी तो पाकशाप हैं, गुरुजी तो परमेश्वर हैं, निर्विकार निर्विषम परमात्मा हैं, इनको तो लगती ही नहीं कोई चीज। और वैसे भी गुरुदेव ने हमें उदाहरण दिया कि बच्चों, जैसे कोई किसी को लेटर लिखता है, चिट्ठी लिखता है और उसका एड्रेस लिख देता है और पोस्ट कर देता है। अगर वो एड्रेस सही नहीं है या जिस एड्रेस पर वो लेटर गया है, यदि उसने वो चिट्ठी नहीं ली, मना कर दिया कि भैया मैं नहीं लूंगा इसको, तो पोस्टमैन क्या करेगा? वो चिट्ठी वापस भेजने वाले के पास भेज देगा। इसी प्रकार यदि भगत को कोई गाली दे रहा है और भगत यदि उसकी गाली को स्वीकार नहीं कर रहा है, उसकी बात का बुरा नहीं मान रहा है, तो वो गाली घूम फिर के वो देने वाले के पास चली जाती है, वो गाली उसी को लगती है फिर वापस। तो कितना बढ़िया फॉर्मूला बता रखा गुरुदेव भगवान ने। कोई गाली दो, कोई इज्जत दो, हमने स्वीकार करनी नहीं है, वापस उसी के पास जाएगी। तो गुरुदेव तो साक्षात परमात्मा है, परमेश्वर है, निर्विकार हैं। निर्विकार निर्भय गुरुजी और शकल भयमान, सब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहिब नाए।
तो क्या फर्क पड़ना चाहिए भक्तों को भाई? कितना समझाया गुरुदेव ने। अगर कोई किसी गोरी लड़की को काली काली कहे तो गोरी लड़की बुरा नहीं मानती, उसको पता कि मैं तो गोरी हूं, ये तो प्यार से बोल रहा है मुझे काली काली, ये तो मुझे प्यार से संबोधित कर रहा है। तो हमारे गुरुजी गोरे हैं, हमारे गुरुजी निर्विकार हैं, और यदि हमारे गुरुजी को कोई गाली दे रहा है तो हमारे को फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। फर्क उनको पड़ेगा जिनके मन में दोष हैं, जो गलत हैं, जो अभी ज्ञान आधार से नहीं चल रहे, जो अपने गुरुजी को परमात्मा नहीं मान रहे। फर्क उनको पड़ेगा, दुख उनको होगा। इसलिए विकास भाई, थोड़ा सा ज्ञान को आधार बनाओ। ज्ञान आधार नहीं बनाया जा रहा है तो साथ संगति की वीडियो थोड़ा धैर्यपूर्वक निष्पक्ष होकर देखो मेरे भाई, तब बात बनेगी। ऐसे जगत वालों के पीछे भोग भोग के मर जाओगे तुम लोग तो ऐसे। अरे गुरुदेव ने बताया अगर पागल कुत्ता भौंक रहा है तो क्या हम भी भौंकना शुरू कर दें क्या? पागल के साथ में पागल थोड़ी हुआ जाता है। तरीका बता रखा गुरुदेव ने, बचने का प्रयास करना है, और वो सत्संग में सारी परमात्मा ने सावधानी हमारे को बता रखी है। तो विकास सिंह पुरिया जी, आपकी इस प्रकार की ये पोस्ट वगैरह करने के चलते कि गुरुद्रोही कभी भी गुरुजी पर आरोप या अपशब्द कहने वालों को जवाब नहीं देते, कारण क्या है? तो कारण ये है, आपने सुन लिया होगा, लाइव तो आप देखते ही हैं। भले कमेंट्स ना करें कि मैं कमेंट्स कर दूंगा तो हो सकता है लोग कहेंगे विकास सिंह पुरिया भी पवन दास का वीडियो देखता है। भाई तेरे बड़े बड़े देखते हैं, बड़े बड़े, लेकिन कुछ कमेंट्स नहीं करते वो अपनी बेइज्जती के डर के मारे, कहीं पता ना चल जाए कि फला फला भगत भी पवन दास का लाइव वीडियो देख रहा है। दास रोजाना 3 घंटे लाइव आता है, 2 घंटे 8-10 हजार लोग देखते हैं, उनमें आप लोग भी शामिल होते हो। तो कोई दिक्कत नहीं विकास जी, आप इस प्रकार के मैसेज वगैरह निसंदेह भेज दिया करो, परमात्मा दया करेंगे, आपकी हर शंकाओं का समाधान होता रहेगा। और जो अन्य भगत भाई बहन हैं, आश्रमों से जुड़े हैं, उनको भी जानकारी मिलती रहेगी कि वास्तव में हमने क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, यदि कोई हमारे गुरुदेव के साथ इस प्रकार का बर्ताव करे, इस प्रकार का व्यवहार करे तो।